ओम शांति। कल हमने सुना कि हृदय मोहिनी दादी को जो बचपन में 9 वर्ष की थी और उस समय कैसे उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। छोटी उम्र वाले और बड़ी उम्र वालों को भी ये साक्षात्कार होते रहे। सभी के लिए पितृवत प्रेम दादा लेखराज का इस प्रकार के गीत गा गा कर सभी गोप गोपियाँ सत्संगी भाई बहनें खुशी में झूमते रहते। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे तो सभी बहनें माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी आ बच्ची ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थिति जन अनुभव यही करते थे जो वहाँ पर रहने वाले होते थे, जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता और उनकी अंतश्चेतना बोल उठती कि ये हमारे बाबा हैं। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते। कई बुजुर्ग और मुखी या फिर चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते, तो वे भी जब बाबा के सम्मुख आते तो ऐसा अनुभव करते जैसे कि बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हो। कई माताएं बहनें अथवा पुरुष जो पहली बार ही सत्संग में आकर शामिल होते, उनके यद्यपि पहले से ही बाबा की जान पहचान नहीं होती थी, तो वे भी जब बाबा को देखते तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते और सहसा अचानक उनके मुख से नहीं नहीं जिगर से बाबा बाबा ये प्रेम से भीगे हुए शब्द निकल पड़ते। बाबा कहते, ओ बेटी ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़े बोल रहे हैं, बच्ची क्या कहती हो। वह कहती, बाबा आप कहाँ थे, क्या आप हमको भूल गए थे, आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। बाबा आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं बहुत दूर ले चलो। उन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड चला जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार था, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। लोगों की आवाज़ों से दुनिया की निगाहों से आहा और कहीं और ले चल, अब जल्दी वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। अब जब यह गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसे लगा कि उनके लिए ही परमपिता परमात्मा ने किसी के द्वारा वह रिकॉर्ड बनवाया है। तो यह गीत गा गा कर वह बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम घर ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी ओ मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है। ये मधुर बोल सुनते हुए गोप गोपियाँ स्वयं को अंतवाहक शरीर में अनुभव करते और दिव्य चक्षु के द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वे गदगद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते और कहते, ओम बाबा अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। बाबा अब हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में इस मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वे मिलकर सभा में भी गाते। गीत को गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसे लगता वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रहे हैं, निज आत्माओं के धाम जा रहे हैं। गीत के कुछ पद इस तरह हैं, उड़ी ओम में जाती हैं ये गाती ब्रह्मा ज्ञान, तन मन धन की सुध बिसरा कर जाती हैं निज धाम। ज्यों थक कर चिड़िया संग संग उड़ती जाती हैं निज ठाव,
त्यों सखियां थक कर जन्म मरण से होती हैं उपराम। मैं दुखियारी भटक रही थी, भूली थी निज धाम। ओम मंडली ने लक्ष्य बताकर मिलाया मुझे घनश्याम। अमृत प्याला भर भर पीती, नित करती ज्ञान स्नान। ज्ञान अविनाशी गाते गाते चली जाती सुख धाम। बस इस सुख शांति में जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुध बुध भूल जाती। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थीं। उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफी बुजुर्ग पुरुष भी अपने पुत्रों और पुत्रियों आदि के साथ समस्त कुटुंब परिवार सत्संग सुनने आते और उनमें भाई रिजुमल जी, भाई रतनचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से सपरिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञान अमृत पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले बहनों भाइयों ने यह अनुभव युक्त गीत बनाया था। इसे वे सभी मिलकर गाया करते थे। ज्ञान नगर में बिताऊंगी तज के 5 विकार, प्रेम नगर में बिताऊंगी तज के अशुद्ध विचार। ज्योति नगर में बनाऊं घर, तज के देह अहंकार। ज्ञान के गहने, ज्ञान के भूषण, ज्ञान ही सब श्रृंगार। ज्ञानी माता, ज्ञानी पिता, ज्ञानी कुटुंब परिवार, ज्ञान के संग बिताती हूँ जीवन, योग है प्राण आधार। ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का। ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है न्यारी, परम पिता है सच्चा सतगुरु, शांति का भंडारी। सखी पियो सदा तुम ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला। उस समय सभा की शोभा ऐसी होती जैसे कि इंद्र सभा लगी हो और हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल थी, श्रृंगार प्रिय थी, हीरे जवाहरात से सजी रहती थी और अशुद्ध खान पान वाली थी, अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थी। बाबा अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव था, उनके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा लेकर उनमें भी त्याग की भावना आ गई थी। अब उन सब का जीवन सदा विचार उच्च, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसलिए अब हमें काम वासना वाला जीवन दुर्गंधपूर्ण विषैला पली जीवन लगता था। ज्ञान अमृत के घूंट भर भर कर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिला था, जिसका निराला ही सुख था। उन्होंने मन ही मन प्रण किया था, अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। घर में रहकर परंतु कमल पुष्प के समान जीवन बनाएंगे। हम विकारों की कीचड़ से ऊपर उठकर रहेंगे। माताओं कन्याओं की पुरुषोत्तम सेवा में सर्वस्व अर्पण। अब बाबा ने जब सत्संग ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप जब देखा, परम पिता की करामात देखी, उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग ईश्वरीय विद्यालय के लिए अवैतनिक इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञाननिष्ठ कन्याओं माताओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाई। अपना समस्त धन और अपनी संपत्ति माताओं की उस कमेटी को समर्पित कर दी। इस विषय में बाबा ने दिनांक 17 फरवरी 1938 को लिखा कि मैं अपना सब जर, सोना, जेवर, जमीन, मुद्रक और गैर जायदाद, चल अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ, ताकि यह इस ईश्वरीय सेवार्थ कार्य में लगाई जावे। अतः अब माताएं ही सारे कार्य को संभालने लगी। सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों पड़ा? अब यह सत्संग बहुत ही उन्नति को प्राप्त होने लगा।
लोगों में यह ओम मंडली के नाम से प्रख्यात हो गया, क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी, उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था। कश्मीर से लौटने के बाद बाबा ने देखा अनेकानेक माताओं, बहनों, पुरुषों के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक आ रही है। उनके जीवन में पवित्रता और आनंद आ गए। यह देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई। उन्हें ये देखकर आश्चर्य भी होता था किस प्रकार उन्हें निमित्त बनाकर गुप्त रूप में परमपिता परमात्मा स्वयं नर नारी का जीवन ज्ञान में बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य का यह कार्य हो ही नहीं सकता था। वही तो उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा बुझा रहे थे। अब परम पिता परमात्मा शिव, गीता के भगवान ने उनके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह ये महावाक्य उच्चारण किए कि काम विकार नरक का द्वार है। वे उन्हें समझाते थे कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञानामृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती। काम विकार को ही ग्रंथों में मूक पलिति कहा गया है। यही तो हलाहल विष है और जो कि आत्मा को पतन के गर्त में ढकेलता है। सत्संग में आने वाले नर नारी ने ज्ञानामृत का रस चख लिया था। उन्हें पवित्र जीवन का आनंद मिल चुका था। अतः उन्होंने तो स्वतः ही मन में सोच लिया था अब वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें काम विकार वाला जीवन तो अब बिल्कुल गंदा लगता था। वासना भोग उन्हें मृत्यु से भी अधिक दुखदायक महसूस होती। ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए स्वीकृति पत्र लाने का आदेश दिया। अब परम पिता परमात्मा शिव, जो कि तीनों लोकों को जानते हैं, उन्होंने ओम बाबा के तन में प्रवेश होकर सभी को ये निर्देश दिया वे अपने पिता, पति, अभिभावक, संरक्षण से पत्र ले आए, जिनमें यह लिखा हो कि वे अपनी पुत्री, बहू, पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पीने पिलाने, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देती हैं। जिन माताओं, कन्याओं, बालकों के माता पिता या परिवार के सभी जन आते थे, उन्हें तो ऐसा पत्र लिखा लाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, परंतु जिस महिला का पति इस सत्संग में नहीं आते, जिसके अभिभावक का खान पान, व्यवहार, संस्कार तमोगुणी, भौतिकवादियों जैसा पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह रंगा हुआ, उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। एक ओर तो वे नित्य ज्ञानामृत पिए बिना रह नहीं सकती, परंतु दूसरी ओर उन्हें पत्र भी नहीं मिलता। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं, कुमारियों की भी थी, परंतु प्राय हरेक ने अपनी उच्च धारणाओं, अपनी मनोपरिवर्तन, सादा जीवन आदि आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया, ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में उमंग से प्रवेश मिल सके। वास्तव में कुछ लोग यह समझ ही नहीं सकते थे कि यह किस प्रकार का सत्संग। एक ओर तो वे वहां जाने वाले नर नारियों के जीवन में आशातीत परिवर्तन देखकर बहुत खुश भी होते और फिर आश्चर्यित भी होते, लेकिन दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते, ऋषि मुनियों को भी साक्षात्कारों का होना बहुत कष्ट साध्य था, और यहाँ तो छोटे बड़े सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का, वैकुंठ का, कलयुग की सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि, ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने को उद्यत ना होते, ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी नहीं पाते, इसलिए वे रुकावट भी डालते। उनमें से कई लोग इस पत्र के कारण संपर्क में आते, उनके अपने जीवन में भी सहज ही परिवर्तन आ जाता। इस विषय में आगे हृदय पुष्पा जी ने अपने कुछ विचार लिखे सुनाए हैं हम सभी को, हम कल सुनते हैं। ओम शांति।